नाज़रीन, आज की इस वीडियो बनाने का मकसद जो है वो नेट मीटरिंग और सोलर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले उन तमाम लोगों को नेपरा की टैरिफ चेंज जो पॉलिसी है उसके बारे में आगाह करना है कि उस टैरिफ चेंज पॉलिसी या उस टैरिफ की रिवीजन के बाद आपके नेट मीटरिंग के सेटअप के क्या जो है वो असरात मुरतब होंगे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर नेट मीटरिंग का सेटअप लगवाने वाले लोगों की जो डिविजन्स हैं उनको हम अगर चेक करें तो उनमें से कुछ लोग जो हैं वो इस माइंडसेट के साथ सोलर सिस्टम या नेट मीटरिंग की इंस्टॉलेशन करवाते हैं कि वो वापडा के साथ जो है वो इस सिस्टम को शेयर करके उससे जो है वो पैसे कमाएं। सेकेंडली, वो लोग आते हैं जो अपने घर या दफातर के ऊपर सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन जो है वो इस मकसद के साथ करवाते हैं कि उनका जो बिजली का बिल है वो रिड्यूस हो और वो अपनी बिजली जो है वो खुद से बना के उसी को जो है वो कंज्यूम करें ताकि महीने के एंड के ऊपर उनको भारी भरकम जो है वो बिलों का सामना ना करना पड़े। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो बातों को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि नेपरा की जो टैरिफ चेंज की पॉलिसी है उसका आम आवाम के ऊपर या वो तमाम तर लोग जिन्होंने घर के ऊपर सोलर सिस्टम लगवाने के बाद नेट मीटरिंग करवाई हुई है उनके ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट जो है वो आएगा। आज से पहले वापडा जो है वो आपके वो तमाम तर एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स जो आप सोलर नेट मीटरिंग के ज़रिए उनको बेचते हैं उनको 19 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से आपसे परचेज़ करता था। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर नेपरा ने 19 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से जब लोगों को सोलर नेट मीटरिंग की तरफ अट्रैक्ट किया है तो अब उसके बाद जो है वो इस 19 रुपये फ़ी यूनिट्स की कीमत के अंदर जो है वो वेरिएशन लाना चाह रहा है और उसको रिड्यूस करना चाह रहा है 9 रुपये फ़ी यूनिट्स के हिसाब से। तो नाज़रीन, 19 रुपये फ़ी यूनिट से अब वो इस एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स की कीमत आपको 9 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से पे करना चाहता है। तो हम देखेंगे कि इस वैल्यू या इस जो प्राइस है यूनिट्स की इसकी वेरिएशन के बाद आपके बिलों के ऊपर या वो तमाम तर लोग जो इसको सिर्फ एज ए बिज़नेस मॉडल कंसीडर करते हुए सोलर नेट मीटरिंग करवा रहे थे उनके ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट आएगा। तो तमाम तर लोग जो घरों के ऊपर सोलर सिस्टम लगवाने के बाद नेट मीटरिंग के ज़रिए अपने बिल रिड्यूस कर रहे थे, सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों की कि उनके ऊपर जो है वो क्या जो है वो चेंजेस आएंगे इस टैरिफ की रिवीजन के बाद। बहुत तमाम लोग जो नेट मीटरिंग का सेटअप जो है वो लगाए बैठे थे उनको ऑलरेडी जो है वो अपने वो तमाम तर यूनिट जो वो शाम 6 से लेकर 10 बजे के दरमियान वापडा से इंपोर्ट करते थे उनका बिल जो है वो अमूमी तौर पर वापडा को पे करना पड़ता ही था। तो उसकी डिटेल कुछ इस तरह से है आपके वो तमाम तर यूनिट जो आप पीक टाइम में वापडा से इंपोर्ट करते हैं वापडा उन यूनिट्स का आपसे चार्ज लेता ही लेता है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको सोलर सिस्टम से एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स जो हैं उनकी जो है वो कीमत उन उस प्राइस में से उस कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में से वो माइनस हो जाती थी और उससे आपका जो बिल है वो उन पीक आवर्स के यूनिट्स का भी जो बिल है वो काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस्ड मिल जाता था। लेकिन अब होगा ये वो तमाम तर यूनिट जो आपने पीक टाइम ऑफ पीक टाइम में वापडा को एक्सपोर्ट किए होंगे उनका फ़ी यूनिट जो है वो 19 रुपये लगने की बजाय आपको 9 रुपये लगेगा, जिससे होगा ये कि अगर महीने के एंड के ऊपर आपने वापडा से 300 यूनिट्स शाम 6 से लेकर 10 बजे के दरमियान वापडा से इंपोर्ट किए हैं तो उस 300 यूनिट्स का वापडा जो है वो बिल बनाएगा 33 रुपये फ़ी यूनिट्स के हिसाब से, जो कि तकरीबन आज की तारीख के मुताबिक तकरीबन 9 से 10,000 रुपया कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनता है 300 यूनिट्स की पीक टाइम के यूनिट्स के। और अगर आपने उसी महीने में वापडा को 100 यूनिट्स जो है वो ऑफ पीक टाइम में एक्सपोर्ट भी किए हुए हैं अपनी ज़रूरत को कवर करने के बाद, तो उन 100 यूनिट्स को वापडा 9 रुपये से ज़रब देगा जो कि 900 रुपया बनता है। उस 900 रुपये को आपके उन 9,000 यूनिट्स 9,000 रुपयों में से माइनस कर देगा जो कि आपने पीक टाइम में वापडा से इंपोर्ट किए हैं, क्योंकि आपका बिल जो है वो इसी फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए जो बनाया जाता है कि आपके पीक टाइम में इंपोर्ट शुदा यूनिट्स का पहले कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकाली जाती है, उसके अंदर से आपकी जो एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स हैं उनकी प्राइस जो है वो माइनस कर दी जाती है और आपका जो बाकी अमाउंट बनती है वो आपको एज ए बिल आपके हर महीने जो है वो घरों में पहुंचा दिया जाता है। तो नाज़रीन, वो तमाम तर यूनिट जो आपने 19 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से वापडा को एक्सपोर्ट करने थे, अब वही यूनिट जो है वो आपको 9 रुपये फ़ी यूनिट्स के हिसाब से एक्सपोर्ट करना पड़ेंगे। उससे होगा ये कि आपके पीक टाइम के अंदर कंज्यूम करने वाले यूनिट्स का जो बिल आपको पहले अगर 5,000 आता था तो अब वही बिल आपको हो सकता है कि
7 से 8 हज़ार रुपया पे करना पड़े। और वो तमाम तर लोग जो 3 से 4 हज़ार रुपया पे कर रहे थे, हो सकता है कि उनको आइंदा आने वाले बिलों के अंदर अगर 9 रुपये फी यूनिट्स के हिसाब से जो है वो वापडा आपसे वो यूनिट्स जो है वो परचेज़ करता है, तो हो सकता है वो 3 से 4 हज़ार रुपये जिनका बिल आता था उनको 6 से 7 हज़ार रुपया जो है वो हर महीने वापडा को उन इम्पोर्ट शुदा यूनिट्स का पे करना पड़े जो वो शाम 6 से लेकर 10 बजे के दरमियान वापडा से इंपोर्ट करते हैं। तो नाज़रीन, एक 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाने वाले जो लोग हैं या वो तमाम तर ऑफिस जिन्होंने 10 किलोवाट सोलर नेट मीटरिंग का सिस्टम लगवाया हुआ है, उनको अमूमन उनकी जो कंजप्शन शाम 6 से लेकर 10 के दरमियान होती है वो 300 से 400 यूनिट्स मिनिमम हो जाती है। तो उन 300 से 400 यूनिट्स का बिल जो पहले वो 7-8 हज़ार पे कर रहे थे, अभी वही बिल जो है उनको 12 से 13 हज़ार रुपया जो है वो पे करना पड़ेगा इन नेपरा की इस टैरिफ चेंज पॉलिसी के बाद। और वो तमाम तर लोग जो सिर्फ नेट मीटरिंग को सिर्फ एज ए बिजनेस के तौर पर ले रहे थे, उनके लिए तो ये एक भयानक ख्वाब साबित ही हुआ है कि वो अब 19 रुपये की बजाय वापडा को 9 रुपये फी यूनिट के हिसाब से बिजली जो है एक्सपोर्ट करेंगे। लेट से कि अगर उन्होंने एक महीने के अंदर 2000 यूनिट जो है वो वापडा को एक्सपोर्ट कर दिए हैं, तो उन 2000 की जो उनको मंथली इनकम होगी वो तकरीबन 20,000 के करीब होगी, जो कि एक बहुत ही अनफिजिबल सा जो है वो एक सिनेरियो जो है वो क्रिएट हो गया उन लोगों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ एज ए बिजनेस मॉडल इसको लेके चल रहे थे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो बनाने का मकसद जो है वो यही था कि वापडा की तरफ से इस प्राइस के चेंज या इस नेपरा की तरफ से जो इन प्राइस की वेरिएशंस आई हैं उनका इम्पैक्ट जो है वो आपके बिलों के ऊपर, खासकर वो तमाम तर लोग जो सोलर नेट मीटरिंग को एज ए अपनी ज़रूरत पूरी करने के तौर पे ले रहे थे, उनको अब जो है वो वापडा को मज़ीद जो है वो बिल पे करना पड़ेंगे। और वो तमाम तर लोग जो ये सोच रहे हैं कि सोलर नेट मीटरिंग के बाद जो है वो आपका बिल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा या ज़ीरो हो जाएगा, तो ये सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक आपका एक ख्वाब ही है। वरना इस पॉलिसी के बाद जो है वो आपके जो नेगेटिव या ज़ीरो बिल थे वो ना होने के बराबर ही हो जाएंगे। अगर आप अपना बिल वाक़यातन ज़ीरो करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम भी, अगर आपका 10 किलोवाट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है तो आपको 20 किलोवाट का सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। जी, आज की जो तारीख के मुताबिक अगर कीमत निकाली जाए तो तकरीबन 32 से 33 लाख रुपया जो है वो 20 किलोवाट सिस्टम की कीमत है। तो वो तमाम तर लोग जो तकरीबन मंथली 1200 से 1300 यूनिट जो है वो कंज्यूम करते हैं, उनको अब 10 की बजाय 20 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके उनका जो बिल है वो ज़ीरो होगा या नेगेटिव होगा। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बचती आपके लिए कि आपका बिल जो है वो ज़ीरो हो जाए या जो है वो बिल आपका नेगेटिव में चला जाए या आप वापडा से किसी तरह से जो है वो पैसे कमाना शुरू कर दें। तो नाज़रीन, नेपरा की इस प्राइस चेंज जो पॉलिसी है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में वो तमाम तर लोग जो सोलर सिस्टम के इंस्टॉलेशन जो है वो करवाना चाह रहे थे या नेट मीटरिंग करवाना चाह रहे थे, उनके लिए तो खैर एक बुरी खबर है। और हो सकता है कि इससे पाकिस्तान में सोलर सिस्टम जिस ग्रोथ रेट के साथ जो है वो बढ़ रहा था, इससे वो जो है वो इसके ऊपर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह।